योगी के फैसले से ओवैसी हुए लाल। आखिर क्यों ओवैसी नहीं चाहते सुधर जाए मदरसों का हाल। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कलम से किसे है परहेज। आखिर कौन चाहता है कि देश आगे ना बढ़े। कुछ मुस्लिम नेताओं का होगा धंधा बंद। अब मदरसों से भी पढ़कर निकलेंगे इंजीनियर, डॉक्टर और जज। आजादी के लगभग 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अपनी कमियों को लेकर चर्चा में रहती है। इसी शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला लिया है जो कुछ मुस्लिम नेताओं के हलक से नीचे नहीं उतर रहा। दरअसल हम सभी जानते हैं कि देश में मौजूद बड़े बड़े स्कूलों के मुकाबले मदरसों में पढ़ाई का स्तर बिल्कुल मेल नहीं खाता। मदरसों में सुविधाओं का ना होना, नए पाठ्यक्रमों की कमी इसका मुख्य कारण है। तुष्टीकरण की राजनीति को धता बताते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के सर्वे करने के आदेश दिए हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरा किया जाना है। इस कार्य को पूरा करके डीएम को 25 अक्टूबर तक संबंधित मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट देनी है। इसके पीछे किसी भी प्रकार से मदरसों को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है, बल्कि उनके स्तर को बढ़ाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ही एकमात्र लक्ष्य है। जब से यह आदेश निकला है, तब से हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी सरीखे कई मुस्लिम नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है और वो सरकार की मंशा में खोट का आरोप लगाकर इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव की नीति अपना रही है और मदरसों को अवैध साबित कर उन्हें बंद करने की योजना बना रही है। योगी सरकार को प्राइवेट मदरसों को हाथ लगाने का भी हक नहीं है और मदरसों को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। मामले को बढ़ता देख उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी सामने आए और उन्होंने इस आदेश के पीछे की मंशा को जाहिर कर कहा कि योगी सरकार मदरसों में बिजली पानी की कमी, कंप्यूटर लैपटॉप का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्हें विकसित करना चाहती है, न कि उनकी कोई अन्य मंशा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जिस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर सत्ता में आई थी, उसी नारे पर चलते हुए समाज के हर तबके का विकास करेगी। यदि असदुद्दीन ओवैसी की बात मान भी ली जाए तो अगर कोई भी मदरसा अनियमितता के मानकों पर बना है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने से क्या गुरेज होना चाहिए। प्रदेश की सरकार इस बात को लेकर पानी की तरह साफ है कि न सिर्फ मदरसा बल्कि कोई भी बिल्डिंग जो नियमों की अनदेखी करके बनाई गई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं की नीति यहाँ पूरी तरह स्पष्ट दिख जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी भी योगी सरकार के इस कदम को लेकर उन पर हमलावर है। हालांकि यह किसी से भी छुपा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने मुसलमान तबके के हित में क्या क्या कदम उठाए हैं। फिर चाहे 3 तलाक की समाप्ति हो, मदरसों का आधुनिकीकरण करने के लिए उठाया गया पहला कदम हो, या सामूहिक विवाह के माध्यम से हिंदू और मुसलमान जोड़ों का विवाह कराकर एकता की मिसाल पेश करना हो। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि मदरसों के सर्वे से न मुस्लिम समाज को परेशानी है, न मुस्लिम छात्रों को परेशानी है, तो क्यों मुसलमानों के तथाकथित नेता होने का झंडा बुलंद करने वाले नेताओं को ही परेशानी नजर आ रही है। क्या उनकी नीति मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाए रखने की है या उनके विकास को बिजली की तेजी से करने की लगन है। 25 अक्टूबर तक डीएम द्वारा संबंधित मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद देखना महत्वपूर्ण होगा कि सर्वे के बाद योगी सरकार मदरसों के संबंध में क्या कदम उठाती है और कैसे उन मदरसों का विकास करके विश्व पटल पर मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करती है।